अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचने का एक ही जरिया है और वो है बेल आइकन, तो उसको दबाना मत भूलिएगा। ख़वातीन व हज़रात, हम आज की इस नशिस्त में बात करेंगे हज़रत अली इब्न तालिब की शख्सियत के बारे में। हज़रत अली इब्न तालिब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिससे अपने और गैर सब ही मुफक्किरीन और दानिशमंद मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। जिस किसी ने इंसान के किरदार, अफकार और गुफ्तगू पर गौर किया वो दरियाए हैरत में डूब कर रह गया। गैर मुस्लिम अकाबरीन और दानिशवरों ने भी जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के औसाफ को देखा तो दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने अफकारे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुनिया में बेनज़ीर और लासानी पाया। इसके अलावा उन्होंने देखा कि आप में कमाल तहारत, जादुई बेनाई, हरारत ईमानी, बुलंद रूह इंसानी और बुलंद रहमी, नरम खुई जैसी सिफात मौजूद हैं। दोस्तों, हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौन है वो लोग जो जल्द मर जाते हैं और कौन है जो देर से मरते हैं? इस सवाल के जवाब में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दानिशमंदी के बारे में हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। हम आपको इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो दोस्तों, बात हो रही थी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कि एक शख्स ने सवाल किया कि ए अली, कौन लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और कौन देर से? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स जो अपनी निगाहों को इधर उधर फेरते रहते हैं, दुनियावी ख्वाहिशात और लذ्ज़त पीछे भागते रहते हैं, तो वो अपनी मौत को अपनी तरफ माइल करते हैं, बीमारियों और परेशानियों में घिर के मर जाते हैं। मगर जो इंसान अपनी निगाहें झुका के चलता है, अपने आप को कुछ नहीं समझता और अल्लाह की रज़ा में राजी रहकर तकलीफ में सब्र और नेमतों पर शुक्र अदा करता रहता है, वो इंसान अपनी हलाकत से देर तक बचा रहता है। एक मुहक्किक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और शख्सियत के हवाले से लिखता है कि उनका पूरे जहान से रूहानी ताल्लुक है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबके दोस्त हैं और इनकी मौत पैगंबरों की मौत है। दूसरा मुहक्किक लिखता है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रूह बयान में एक लामुतनाही समंदर की मानंद है। इनकी ये सिफ्त हर जमान और हर मकान में है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम बुजुर्ग इंसानों के बुजुर्ग हैं और ऐसी शख्सियत हैं कि दुनिया में मशरिक व मगरिब में जमाना हाल में आपकी नजीर नहीं देखी। एक तारीख दान थॉमस कार्ल रे लिखता है कि हम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इससे ज्यादा न जान सके कि हम इनको दोस्त रखते हैं और इनको इश्क की हद तक चाहते हैं। वो किस कदर जवां मर्द, बहादुर और अजीम इंसान थे। उनके जिस्म से जर्रे जर्रे से मेहरबानी और नेकी के सरचश्मे फूटते हैं। उनके दिल से कुव्वत बहादुरी के नूरानी शोले बुलंद होते हैं। वो धारते हुए शेर से भी ज्यादा शुजा थे, लेकिन इन शुजात में मेहरबानी, लुत्फ़ो करम की आमेज़िश थी। महाजरीन की अव्वलीन शख्सियत में से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे ज्यादा मारूफ थे। उन्होंने बहुत सी जंगे और मार्कों में फतह हासिल करके अपने नाम का सिक्का बिठा दिया था, लेकिन इनकी कामयाबियों से भी कीमती चीज ये थी कि उन्होंने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मुकाम हासिल कर लिया था। वो पैगंबर इस्लाम के तरबियत याफ्ता थे और इनके दोस्त भी थे। ऐसे साथी थे जो कभी जुदा ना हुए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा के हमसर भी थे। पैगंबर इस्लाम की बेटी जो अपने वालिद की सबसे ज्यादा अजीज थी, वो हसन हुसैन के वालिद बुजुर्ग भी थे, जिससे नस्ल पैगंबर चली और सबसे पहले ईमान लाने वाले भी थे। वो दीन के सबसे ताकतवर मुहाफिज, शुजातरीन हामी और मुस्तहकम जंगजू भी थे। वो सबसे ज्यादा अक्लमंद, हालात की नजाकत को समझने वाले, रहबर, बेनजीर मुकर्रर और दीन का बेहतरीन दिफा करने वाले थे। इन तमाम हकीकतों को देखते हुए पैगंबर इस्लाम इनको देखते हुए खुद खुदा से दुआ करते थे कि ए परवरदिगार, जो कोई अली को दोस्त रखे तू भी उसे दोस्त रख, और जो कोई अली से दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रख। अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। अली कुरान से है और कुरान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। अल्लाह ताला की दी गई तमाम नेमतों में से एक
कि जिसके धोने से इंसान तमाम मुअद्दत से जुदा होता है। ये ऐसी नेमत है कि अगर इसे सही इस्तेफाद ना किया जाए तो इंसान के अंदर हैवानी ख्वाहिशात के अलावा और कुछ नहीं बचता। अगर हम अंबिया और मासूमात की जिंदगियों का गहराई से मुताला करें तो हम देखते हैं, और ये चीज फकत दावत की हद तक न थी बल्कि हमको अमल के मैदान में भी इसकी वुसअत, मसलन जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने जहाँ पर अकल की मंजिलत व मकाम बयान फरमाया, वहीं ये साहब अकल के लिए कुछ खुसूसियात करार दी जो इंसान को मुकामी अकल, रशद और कमाल को बयान करती हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो के ज़मन में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के इस फरमान के कुछ पहलू पर निगाह डालेंगे। हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं, मुसलमान शख्स को अकल उस वक्त तक कामल नहीं हो सकती जब तक इसमें 10 खुसूसियात ना पाई जाएं। इससे हमेशा नेकी और भलाई की उम्मीद रखी जाए, दूसरे लोग इसके शर से महफूज रहें, दूसरों की थोड़ी सी अच्छाई को बहुत ज्यादा समझे और अपनी ज्यादा नेकियों को थोड़ा समझे, जितनी भी इससे मदद तलब की जाए देर ना करे, इल्म को हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी में भी कभी थकावट महसूस न करे, खुदा की राह में फिक्र को अमारत पर तरजीह दे, खुदा की राह में जलील ख्वार होने को खुदा के दुश्मनों के साथ इज्जत पाने की निस्बत ज्यादा पसंद करे, गुमनामी और बेनामी को शोहरत से तरजीह दे और किसी को काबिल तवज्जा करार ना दे मगर ये कहे कि तुमसे मुत्तकी और बेहतर हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के इस पहले जुमले में बयान किया गया है कि दूसरे लोगों में से नेकी और भलाई की उम्मीद रखें। दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि वो शख्स नेक काम अंजाम देने में मशहूर हो, यानी दूसरों में पाए जाने वाले नकाइस यानी कोताहियों को अपने रफ्तार और किरदार से खत्म करने की कोशिश करता रहे। दोस्तों, हजरत इमाम अली मुर्तजा की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, इस गधे को अल्लाह ने इतना बेवकूफ क्यों बनाया है? इस शख्स का ये कहना था तो इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखो, अल्लाह ने किसी खलकत पर जुल्म नहीं किया, ये मखलूकात ही हैं जो अपने आप पर जुल्म करती हैं। तूफान नूह से पहले गधा बहुत चालाक जानवर था। तूफान नूह आया, अल्लाह के नबी ने तमाम जानवरों को अपनी कश्ती में पनाह दी और इनकी ग़िज़ा को अपनी कश्ती में ढोया। अल्लाह के नबी ने हर मखलूक के लिए एक मुकर्रर ग़िज़ा हर रोज के लिए रखी थी कि जब तक तूफान चला जाए कोई जानवर भूख से ना मरे। लेकिन अफसोस, गधा अपनी चालाकी और झूठ के सबब दूसरे जानवरों की ग़िज़ा भी चोरी करके खा लेता था। सुबह जब अल्लाह के नबी नूह पूछते कि ये ग़िज़ा किसने खाई है तो गधा झूठ बोलता था। बस फिर अल्लाह के नबी नूह की जुबान से ये अल्फाज अल्लाह की बारगाह में पहुँचे कि अल्लाह, जो ग़िज़ा ये चालाकी मक्कारी से चोरी करके खाता है, तू इसे इतना बेवकूफ बना दे कि कभी भी ये चोरी ना कर सके। तब से आज तक गधा बेवकूफों की तरह जीता है। एक दफा एक कमजोर जिस्म का शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके सामने बैठकर कमजोर आवाज में कहने लगा, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तकदीर के बारे में बता दीजिए कि इसकी क्या हकीकत है। इसके सवाल के जवाब में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये एक तारीख रास्ता है, तुम इस पर न चल सकोगे। इसने इसरार किया, आप मुझे तकदीर के बारे में बता दीजिए। इस शख्स ने दोबारा इस सवाल को दोहराया, ये एक गहरा समंदर है, तुम इसमें दाखिल नहीं हो सकोगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे समझाने की कोशिश फरमाई, लेकिन वो शख्स मुसलसल इसरार करते हुए इनसे तकदीर के मुतालिक सवाल करने लगा। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये अल्लाह का राज है जो तुझसे पोशीदा है, लिहाजा तुम इस राज को अफशा ना करो। जब इस शख्स का इसरार मजीद बढ़ा और इसने एक मर्तबा फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तकदीर के मुतालिक सवाल किया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ सवाल करने वाले, ये बता कि अल्लाह ने मुझे अपनी मंशा के मुताबिक पैदा किया कि तेरी मंशा के मुताबिक? इसने कहा, अल्लाह ने मुझे अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक पैदा किया। चुनाचा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तो बस फिर तुझे जिस काम के लिए चाहे इस्तेमाल करे। अमीरुल मोमिनीन ने इंसान की हिदायत व गुमराही को अक्ल व जहल से मरबूत करार देते हुए फरमाया, अकल इंसान की रहनुमाई करके उसे निजात अता करती है, मगर जहालत व हमाकत इंसान को गुमराह करके उसे नाबूस कर देती है, क्योंकि अकल इंसान को ईमानी अखलाकी खूबियों और नेकियों की कमालात की जानिब दावत देती है और अकल ही के जरिए हक व बातिल, नेकी, बदी और बुराई को जुदा किया जाता है और बेराह रवी और गुमराही से खुद को बचाया जा सकता है। इंसान की सादत का मुसराफी अक्ल व दानिश में है और इनके दरमियान अटूट राब्ता पाया जाता है और ये राब्ता इरफानी मशागिल
اور مذہبی امور میں بہت واضح طور پر نظر آتا ہے۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ جہالت سے نکل سکتا ہے اور اچھے برے بہترین اور عمدہ امور کی تشخیص دے سکتا ہے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا، کیونکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے بیل آئیکن، تو اس کو دبانا مت بھولیے گا۔